नमस्कार। भारत के इतिहास में मगध के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के बाद अगर किसी राजा को, किसी शहंशाह को महान शब्द से संबोधित किया गया है तो वह था अकबर। अकबर अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी को संभाला था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर के पास पढ़ने लिखने का समय ही नहीं मिला। जब वह बचपन में था तब उसके पिता हुमायूं इधर उधर भाग रहे थे। इस कारण से उसे अवसर नहीं मिला पढ़ने को। और जब वह राजगद्दी को संभाला, शासन को संभाला, तो उसने पढ़ने की इच्छा नहीं की, इसलिए वह पढ़ नहीं सका। किंतु एक अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा न हो, भारत का सिंहासन, भारत का राजगद्दी संभालने की इच्छा रखता था, अर्थात शहंशाह हिंद कहलाने का सपना देखता था। और हुआ भी ऐसा। कुछ हद तक पूरे भारत को जीत लिया। किंतु एक वीर, एक भारत का योद्धा, एक भारत का धरतीपुत्र उसे चुनौती दी, और वह थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो स्वाभिमानी होने के साथ साथ वीर भी थे। कहते हैं अकबर को जब जब याद किया जाएगा तब तब महाराणा प्रताप का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अकबर को लोग भूल जाएंगे, किंतु महाराणा प्रताप को भारत के लोग नहीं भूल सकते। अकबर जो शासन करने के लिए युद्ध किया, किंतु महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए महाराणा प्रताप हर भारतीय के दिलों में बसते हैं। आइए आज जानते हैं अकबर का इतिहास, जिसमें महाराणा प्रताप का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप इतिहास में प्रेम रखते हैं, इतिहास की जानकारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुगल साम्राज्य के इतिहास में यदि किसी सम्राट को महान की उपाधि मिली तो वह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर न केवल युद्ध कौशल और साम्राज्य विस्तार में निपुण था, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। किंतु अकबर के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण और चुनौतीपूर्ण अध्याय था महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष, जिसने उसकी महत्वाकांक्षाओं को वास्तविक चुनौती दी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। उसके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थी। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निर्वासन में था और मुगलों की सत्ता संकट में थी। अकबर को पारंपरिक इस्लामी शिक्षा कम ही मिली, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं सीख सका। किंतु उन्होंने अनेक विद्वानों, सैनिकों और राजपुरुषों से अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। वो शेर, हाथी, युद्ध और राजनीति में अद्वितीय बन गया। 1556 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को सिंहासन पर बिठाया गया। उसके संरक्षक और सेनापति बैरम खां ने प्रारंभिक वर्षों में शासन का संचालन किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर के शासन की शुरुआत में ही हेमू, आदिल शाह सूरी का सेनापति ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर और बैरम खां ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसे पराजित कर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने अफगानों, राजपूतों, गुजरातियों
बंगालियों, कश्मीरियों और दक्कनी राजाओं के साथ एक के बाद एक युद्ध किया। मालवा 1561, गुजरात 1572, बंगाल 1576, काबुल और कंधार कश्मीर 1586, सिंध और बलूचिस्तान। अकबर की सबसे चतुर नीति थी राजपूतों को सहयोगी बनाना। उसने अनेक राजपूत राजाओं से संधि की, विवाह संबंध बनाए और उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिए। आमेर के राजा भरमाल की बेटी हीर कुंवर, जिसे जोधाबाई से विवाह 1562 ईस्वी, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल जैसे राजपूतों को उच्च पद, किंतु एकमात्र शासक ने अकबर की अधीनता अस्वीकार की, वह थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1540 से 1597 ईस्वी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। वे मेवाड़ के स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संस्कृति के प्रतीक थे। अकबर ने कई बार उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे। मान सिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा, भगवंत दास को भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं अपना सिर कटा सकता हूं, किंतु अपनी मातृभूमि को किसी के चरणों में नहीं झुका सकता। अकबर ने मान सिंह को मेवाड़ के विजय हेतु भेजा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक थे और मुख्य सहयोगी झाला, विंदा, रामाशाह, तोमर, हकीम खां सूरी, भामाशाह। अकबर की ओर से 80,000 सैनिक नेतृत्व किया राजा मान सिंह ने। आसफ खां, सैयद हुसैन। युद्ध अत्यंत भीषण था। प्रताप की प्रिय घोड़ा चेतक घायल होकर भी उन्हें युद्ध भूमि से निकाल लाया। झाला विंदा ने प्रताप के राज चिन्ह धारण कर वीर गति प्राप्त की। युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं रहा। अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाया और प्रताप गुप्त मार्ग से पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर संघर्ष जारी रखे रहे। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्रों से मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने मुगलों को कभी भी मेवाड़ पर अस्थायी अधिकार करने नहीं दिया। प्रताप ने बाद में चांवर, कोतियारी, मावली, गोगुंदा आदि क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। उन्हें चांवर को अपनी नई राजधानी बनाया। अकबर ने अपने पुत्र सलीम जहांगीर को उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि उनसे संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुई और उन्हें सिकंदरा, आगरा के पास दफनाया गया। आईने अकबरी और अकबरनामा, जिसे अबुल फजल द्वारा रचित कहा जाता है, तथा बदायनू निजामुद्दीन अहमद जैसे समकालीन लेखक अकबर को एक दूरदर्शी कूटनीतिक और राजनीतिक शासक माना जाता है। महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता, गौरव और दृढ़ता का प्रतीक माना गया, जिन्होंने अकबर की अधीनता अस्वीकार की। अकबर का जीवन एक सम्राट की कहानी है, जो तलवार से साम्राज्य जीता और विवेक से उसे संवारा। परंतु उनके शासन में जो सबसे बड़ा अध्याय लिखा वह था महाराणा प्रताप जैसे नायक के सामने झुक न पाना। अकबर महान थे क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप अमर है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता को समर्पित होकर इतिहास को एक नई दिशा दी।